आप सभी को रजनीश दीक्षित का सादर नमस्कार। आज की चौपाल में मैं एक लघु कथा लेकर आया हूँ जिसका शीर्षक है कस्तूरी कुंडल बसे। इसे लिखा है आदरणीय अमृता सिन्हा जी ने। पूरे गांव में एक यही गाड़ीवान मिला था उसे। कहता है जात पात कुछ नहीं होता, जमाना बदल गया है। अरे ये ऊंच नीच तो भगवान ने ही बनाकर भेजा है। कम से कम पूजा पाठ तो नियम धर्म से करने देता। पर मेरी सुनता ही कौन है। कहीं कुछ अपशकुन हो गया तो। बेटे के कहने पर अम्मा भुनभुनाती, नाक भौं से कोड़ती। बहू और 5 साल के पोते को ले निकल तो पड़ी थी तीर्थ पर, मगर नीची जाति के युवक हरिहर के साथ होने से मन में कई आशंकाएं भी उमड़ घुमड़ रही थीं। पूजा से पहले गंगा में स्नान कर शुद्ध होना होगा। पहले मैं बाबू को लेकर जाती हूँ, फिर तुम भी डुबकी लगा आना। और हाँ, ध्यान रहे वो हरिहर का बच्चा पूजा के सामान को हाथ न लगाए, वरना सब अशुद्ध हो जाएगा। अम्मा ने मंदिर पहुंचकर बहू को हिदायत दी और पोते को ले गंगा में डुबकी लगाने बढ़ गईं। अभी कुछ मिनट ही बीते थे कि अचानक घाट पर मचे शोर ने सबका ध्यान उस ओर मोड़ दिया। बूढ़ी अम्मा नदी की लहरों में डूबती उतराती चिल्ला रही थीं और उनका पोता उनके हाथों से फिसल नदी के तेज बहाव में बहे जा रहा था। अम्मा को तो लोगों ने किनारे खींच लिया, पर आगे जाने की किसी ने हिम्मत नहीं की। अम्मा बेतहाशा छाती पीटती अपने पोते को बचाने की गुहार लगा रही थी और इस अनहोनी के लिए मन ही मन हरिहर को कोसे जा रही थी। तभी लोगों की आवाज़ों ने उनका ध्यान खींचा। देखो देखो, उस लड़के ने बच्चे को बचा लिया। अरे ये तो चमत्कार हो गया भाई। अचानक जाने कहाँ से आ गया ये लड़का। लगता है साक्षात भगवान ने इस लड़के का रूप लेकर बच्चे की जान बचा ली। और कुछ ही पलों में वो लड़का बच्चे को गोद में लिए अम्मा के सामने खड़ा था। पर अम्मा को तो जैसे काठ मार गया था। सब कुछ भूल वह सामने खड़े हरिहर को ऐसे निहारे जा रही थीं मानो यह तय नहीं कर पा रही हों कि सामने वही तिरस्कृत अस्पृश्य हरिहर खड़ा था या सच में ईश्वर का कोई रूप। लघु कथा समाप्त हुई। आप सबके समय के लिए बहुत धन्यवाद।